मैं ऐसा मानता हूँ कि ऐसे व्यक्तियों के पास रिसर्च होना चाहिए। हमारे भारत में अगर ऋषि मुनियों के बारे में थोड़ा अध्ययन करें तो आपको ऐसा लगेगा कि इसके पास सर्टेन फील्ड का नॉलेज बढ़िया होता है और उसी के कारण वो जाने जाते हैं। जैसे हमारे यहाँ पे चरक ऋषि हुए, चरक संहिता उसने एक पुस्तक निकाली, ठीक है। अब चरक ऋषि को आप पूछेंगे कि भाई जो ये बेरोजगारी के बारे में तो वो बोलेगा, ऐसी बात नहीं है, हाल में वो नहीं है, लेकिन वो अच्छा बोल सकेगा। इसके कारण यही हो कि उसके पास ज्ञान होता है, तो उसकी रिसर्च पे मैं कहता हूँ ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। मैं पॉजिटिवली सोचता हूँ ऐसे व्यक्ति के बारे में कई बार कि इसके पास एक्चुअली कैपेसिटी क्या है, पावर क्या है, सक्षमता क्या है, जिसे देश को फायदा हो सके। लेकिन थोड़ा ये सब्जेक्ट है ना, तो ज़्यादातर हमें ऐसा लगता है कि ये लोग नुकसान ही ज़्यादा करते हैं। जैसे भ्रमित करना, आजकल तो ऐसा मुझे भारत में ऐसा लग रहा है कि भारत में नॉलेज बेस थोड़ा कम हो गए हैं। इसका कारण क्या है? भारत विद्वानों से भरा हुआ देश है। भारत में कई फील्ड में ऐसे विद्वान हो गए जो अपने कार्य से प्रचलित होते हैं। लेकिन हाल में तो देखो ऐसे व्यक्तियों के कुछ हमें सुनना भी नहीं मिलता है। बस चंद लोग ये टीवी में आते रहते हैं और ऐसे लोग होते हैं जो 4 दिन नहीं हुआ ये माइक लेके खड़े हो जाते हैं और प्रवचन देना शुरू हो जाते हैं। तो हाल में तो हमें ऐसा लगता है कि यही लोग प्रवचन करते रहते हैं, हमें तो कुछ सुनते नहीं है। लोगों तो बस सुनना है कि गिरनारी बाबा जी बोल रहे हैं, आपको सुनना है। अब गिरनारी बाबा जी बोल रहे हैं तो गिरनारी बाबा जी को दुनिया को भी सुनना चाहिए। नहीं, हमारे कान बंद है, अकेले अकेले प्रवचन करते हैं, अकेले अकेले दुनिया के बारे में सोचते रहते हैं, अकेले अकेले अपने अभिप्राय देते रहते हैं। हाल में ऐसा है वैसा है, कुछ नहीं है भाई। दुनिया को अगर सुनोगे नहीं तो कैसे बात चलेगी? लेकिन कान उसके बंद होते हैं, बहरा है। तो इसमें कई ऐसे प्रश्न होते हैं जो देश के लिए नुकसानकारक होते हैं। लेकिन मैं तो समझता हूँ कि भाई टकराव में भी होना चाहिए ना कोई। तो अब जिस देश का जैसा नसीब, मैं क्या कहूँ इसमें। और हाल में जो भी टकराव हो रहे हैं, अब हम युद्ध के बारे में जाएंगे, उसका कारण यही है कि टकराव हुआ, दोनों सक्षम है और सक्षमता के कारण, यानी कि ईरान और अमेरिका, अगर आप सक्षम नहीं होगे तो आप टकराओगे कैसे? सच क्या है झूठ क्या है साइड में थोड़ी मिनट रख देते हैं, लेकिन टकराव तो हुआ।
जब आपके पास कुछ टकराव ही करने के लिए कुछ नहीं होगा तो कहाँ से करेंगे। तो ये सब बात सक्षम व्यक्ति है, ऐसी बात नहीं है कि वो लोग ऐसे ही बस दुनिया में अराजकता फैलानी है। सक्षम है इसलिए टकराव करते हैं। और मैं तो ऐसा मानता हूँ कि जो टकराव करता है वो जिंदा है। जो टकराते ही नहीं, अपनी सक्षमता को चकासना भी चाहिए ना कि आप कितने सक्षम हैं। विधाता ने जो भी लिखा हुआ है वो अलग है, जो निमित्त है वो निमित्त है, चलो समझ गए। लेकिन एक जीव टकराएगा तो अक्सर आपने देखा होगा कि ऐसे सिद्ध पुरुष टकराते हैं और टकराने से ही उसको कुछ मिलता है। उसका जो जीवन होता है वो संघर्षमय ही होता है, संघर्ष से निकला हुआ व्यक्ति होता है। और जितना उसका विस्तार होगा उतनी जगह पर उसको एफर्ट देनी पड़ेगी, उसकी शक्तियाँ, इसकी सामर्थ्य सब वहाँ पे व्यय हो गए। हालांकि सिद्ध पुरुष को पता होता है कि जितना विस्तार कम करो उतना काफ़ी है, विस्तार उसमें कम होगा। लेकिन ये जैसा जिसकी समझता वो विस्तार में मानते नहीं है, थोड़ा संकुचित रखते हैं, क्योंकि जितना बढ़ाओ वो टेंशन होगा। तो टकराव एक तरीके से मैं देखता हूँ कि विश्व में अच्छा है, कुछ क्रिएट भी होगा इससे। देखिए, मैं ऐसा कहता हूँ कि भाई जो भी फिलोसफी या जो भी विचार है आपके या मेरे, कोई भी विचार को कभी बांध के मत रखिएगा, क्योंकि ये सीमित विचारों में जीवन नहीं होना चाहिए। क्योंकि कुदरत परिवर्तनशील है और कुदरत को हर एक तत्व को मारना भी आता है और क्रिएट करना भी आता है। कुदरत का एक अलग विज्ञान होता है। तो कोई भी बात को सीमित और मर्यादित मत रखिए, ये अनंत में बहने दीजिए, जिसका कुछ एंड ही ना हो। तो सर्टेन विचार को भागना भी पड़ता है। जैसे हम कहते हैं कि भाई इसको काटते हैं, जिससे आपको थोड़ी फैसर मिलेगी। तो विचारों को भी मर्यादित नहीं रखना है, विचार भी अच्छे होने चाहिए, जिसके लिए आपको पुस्तक सहाय करेगी और किसी के साथ आप संवाद करेंगे तो उससे भी आपकी ज्ञान बढ़ेगी। तो ऐसे व्यक्तियों अक्सर विचारों को आगे ले जाते हैं, संघर्ष करते हैं, मेहनत करते हैं। तो और इसमें से कुछ परिणाम भी लाते हैं, जिससे देश और दुनिया का भला हो सके। लेकिन एक बात इसमें एक भी है, और एक बात ऐसी है कि इसकी आयुष्य भी होती है। जैसे कोई जीव की आयुष्य होती है, उसी तरह से उसकी जो सक्षमता है उसकी भी एक आयुष्य होती है कि भाई 20 बरस तक या 25 बरस तक, कोई 5 बरस तक, कोई 1 बरस तक, उसकी जैसी सक्षमता, उसी सक्षमता पे वो जीता है। बाद में नाश शुरू हो जाएगा, प्रश्नों बढ़ जाएंगे। इसलिए ऐसे सिद्ध पुरुषों में कहते हैं कि भाई सीमित रखो, बहुत विस्तार करेंगे तो आपको विनाश ज़्यादा हो जाएगा।
और सीमित में आयुष्य बढ़ जाएगी। यानी कि कई वर्षों तक आपको ऐसा लगेगा कि उसका राज चल रहा है, उसके शासनकाल अच्छा चल रहा है, वरना प्रश्न बढ़ जाते हैं। तो मैंने आपको थोड़ा ऐसा बताया कि भाई सिद्ध व्यक्तियों का जीवन, थोड़े उसके कार्य, उसकी टकराव, उसकी आयुष्य, तो इन सब बातों से हमें क्या पता चला कि ऐसे व्यक्ति विश्व में फायदा कारक है कि नहीं। ऐसे व्यक्तियों की अब नेचर में उसका एक परिबढ़ आ गया है। मैं आपको अलग तरह से समझाऊंगा। जैसे हाल में कहते कि धर्मगुरु वर्सेस वेश्यालय, अब हाल में ये जो धर्मगुरु या वेश्यालय, ये उनका विनाश है। विश्व कई वर्षों से वो लोग चला रहे हैं। जैसे आप जीवन व्यतीत कर रहे हैं, लेकिन आपको पता नहीं होता है कि भाई कौन व्यक्ति चला रहा है और किस तरह से चला रहा है। कुदरत के पास उसका ज्ञान होता है, कुदरत के पास बहुत स्टॉक है, यानी कि उसके पास बहुत ऐसे व्यक्ति हो चुके। अब परिबढ़ उसका विनाश का आ गया है, लेकिन अभी भी विश्व को इस बात का ज्ञान नहीं है कि ये नाशवंत है, अब इसका नाश हो जाएगा। कुदरत अभी इसको नाश कर रहा है। अब जब तक आपको पता चले, उसके पहले आपके ज्ञान में जब आएगा तब ऐसा लगेगा कि ये तो विनाश की ओर है। ऐसी बात नहीं है कि कुदरत विनाश ही करता है, सर्टेन को क्रिएट भी करता है। तो कई मुद्दे विश्व में ऐसे होते हैं कि जो क्रिएट भी होते हैं, यानी उसका कहते हैं कि हमारे यहाँ पे कहते हैं कि उसका समय आ गया। जैसे छोटे से उदाहरण पे कह दो कि कोई बिजनेस है, समझिए मोबाइल का बिजनेस है, इंडिया में 10 बरस चला। आजकल हर एक व्यक्ति के पास 2-2, 3-3 मोबाइल होते हैं। अब इसका युग नहीं गया, तो इसकी एक लिमिटेशन भी होती है, इसकी आयुष्य कहते हैं, और हर एक बिजनेस का एक आयुष्य होती है। उसी तरह ऐसे व्यक्तियों की भी ऐसी आयुष्य होती है। मेरे आपको समझाने का यही मतलब था कि आयुष्य में ही होता है, समझ गए। तो जैसे समझिए कि भाई कार का बिजनेस है, जो हम ड्राइविंग करते हैं कार। पहले कार का बिजनेस बहुत डेवलपिंग था, लेकिन आजकल कार देखो तो जहाँ चाहिए आप फ़ोन करो, इतनी स्पीड में आपको भेज जाएंगे। ये बिजनेस भी अभी हाल में कुछ इतना रिटर्न नहीं देता है। तो हर एक चीज़ का मेरे कहने का मतलब है आयुष्य होता है। और इसके बारे में अगर आपको ज़्यादा जानकारी चाहिए तो नारद पुराण है, नारद पुराण में और नारद जी के बारे में थोड़ा अध्ययन करना चाहिए। नारद जी इसमें एक्सपर्ट है। कोई सिद्ध पुरुष के बारे में तुरंत गिनती कर देंगे वो।
उसके गुरु है नारायण, वो आपको सब बता देगा, लक्षण क्या होते हैं, उसका जीवन क्या होता है, आयुष्य क्या होती है, कितने वर्ष तक जिएगा, उसकी समर्थता कहाँ तक है, और वो मरेगा कैसे वो भी बता देगा वो। क्योंकि ज्ञानी व्यक्ति के पास यही होता है। ज्ञानी व्यक्ति इसे कहते हैं, नारद जी उसको पता होता है कि भाई इसकी लिमिटेशन कितनी है, कितने बरस तक इसका कार्य होगा और कैसे उसको मारा जाता है, भाई नारद मुनि को पता होता है। ये ज्ञानी लोगों का काम है, ऐसा बात नहीं है कि आप इसके बारे में एक्सपर्ट चाहिए। जैसे एक्सपर्ट कहते हैं ना, नारद मुनि इसमें महर्षि है, उसके बारे में एक बार आप पढ़ो उसको, आपको थोड़ा पता चलेगा। क्योंकि अब जो सब्जेक्ट मैं कहता हूँ कि ऐसे व्यक्ति का विनाश होने वाला है, ये सब विनाश की ओर जाने वाला है, तब थोड़ा बहुत इसके बारे में जो पढ़ा हुआ है उससे आपको ज्ञान मिलेगा।